बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर आपको दें, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत गिरदोनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज इस्लामाबाद के करीब था। जल्जले की सबसे ज्यादा शिद्दत इस्लामाबाद और उसके अतराफ महसूस की गई। किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। जेहलम, गुजरखान, अटक, हरिपुर, चकवाल और लाहौर तक झटके रिपोर्ट हुए। कोहटा, मरी, जेहलम समेत कई शहरों में भी जल्जले महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत करीब इलाकों में ज्यादा और दूर इलाकों में कम रही। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म के हमरा खुद इस्तकबाल के लिए नूर खान एबिस पहुंचे। मेहमान सदर की आमद पर तोपों की सलामी भी दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मिलेंगे। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। ईरान की जानिब से वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की गई है। सदर ईरान का दौरा पाकिस्तान, मसूद पेज़ेश्कियान का इस्लामाबाद पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को गुलदस्ते पेश किए गए और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इससे पहले लाहौर आमद पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने शानदार खैर मकदम पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। सदर ईरान ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान इतवार को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ ज़रदारी से मिलेंगे। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। मुलाकातों में पाक ईरान गैस पाइपलाइन, सरहदी इंतजाम और ज़ायरीन से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत होगी। सिफारती ज़राए का कहना है ईरान की जानिब से वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की गई है। दोनों मुल्कों में बाहिमी मुआहदों और मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा मीडिया से गुफ्तगू करें। And it is always a pleasure to meet my brother. So, we always work together and we remain closely in touch with each other. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दफ्तर ख़ारजा का दौरा किया था और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान के साथ तिजारती इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। कोशिश है दो तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक पहुंचे। ईरानी सदर की पाकिस्तान रवानगी से पहले तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाहां हैं। इससे ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। दौरा पाकिस्तान में सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। सरहदी मंडियां और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने भारतीय इंटेलिजेंस की अहलियत और सलाहियत का पोल खोल दिया। रॉयटर्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात भारतीय तैयारे रेडार पर नमूदार हुए तो पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने राफेल गिराने का हुक्म दे दिया। भारतीय इंटेलिजेंस की चीनी PL-15 से मुतालिक गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाया। राफेल के पायलट समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर है। रॉयटर्स का कहना है पाक फजाइया ने कम से कम एक राफेल गिराया। J-10C ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय तैयारों की तबाही की वजह इंटेलिजेंस नाकामी थी। भारतीय पायलट्स को गलत मालूमात दी गई। भारतीय पायलट समझे वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर है। भारतीय पायलट चीनी PL-15 मिसाइलों की रेंज 150 किलोमीटर समझ रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने मुल्तान गैरेजन का दौरा किया। फॉर्मेशन के पेशा वराना तैयारियों और आला मयार पर इत्मीनान का इजहार किया।
कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का भी मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गार्जियन का दौरा। कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन की पेशा वराना तैयारियों और आला मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तदरीसी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल भी किया। हाइब्रिड खतरात से निमटने और समाजी हम आहंगी को फरोग देने के लिए कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन में Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। यह हेलीकॉप्टर जदीद रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मुज़य्यन है, जो दिन और रात में ऑपरेशन की मौसर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ मश्क एरिया में हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुशाहिदा किया। जवानों से बातचीत में बुलंद अज़्म हौसले और पेशा वराना महारतों को सराहा। जंगी रुझानात के मुताबिक तैयारियों की जरूरत पर जोर दिया। एशिया कप में पाक भारत टाकरा दुबई में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफों का पहला जोड़ 14 सितंबर को पड़ेगा। एशिया कप के तमाम मैच दुबई और अबूजबी में खेले जाएंगे। ग्रीन शर्ट्स अपने तीनों ग्रुप मैच दुबई में खेलेंगे। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अबूजबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। नए एशियन चैंपियन का फैसला 28 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। बानी PTI ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का कह दिया। जराये के मुताबिक बानी ने हिदायत की अली अमीन गंडापुर मामलात नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दें। अलीमा खानम सियासत से दूर रहें। बेटे पाकिस्तान मुझसे मिलने आना चाहते हैं। अडियाला जेल पिंडी में तोशाखाना केस 2 की समाअत बानी PTI ने तस्दीक की। बच्चों से फोन पर बात करा दी गई है। केस की समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। PTI ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का कह दिया। बानी ने हिदायत की गंडापुर मामलात नहीं संभाल सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। ज़राए ने बताया है बानी ने अपनी बहन को भी हिदायत जारी की अलीमा खानम सियासत से दूर रहें। बानी ने कहा उनके बेटे पाकिस्तान उनसे मिलने आना चाहते हैं। कभी नहीं कहा बेटे पाकिस्तान आकर एहतजाज की क़यादत करें। अडियाला जेल पिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी PTI ने तस्दीक की कि बच्चों से फोन पर बात करा दी गई। ये बताया कि उन्हें अब अखबार और TV की सहूलत मयसर है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। गवाह नायब अफसर आफ्ताब अहमद ने बयान कलम बंद कराया। बुशरा बीबी के वकील ने जरह मुकम्मल कर ली। बानी PTI के वकील आइंदा समाअत पर जरह करेंगे। 2 मजीद गवाह राबिया और सना आइंदा समाअत पर तलब। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ का नाअहल अरकान के हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान। अलीमा खान ने बताया बानी ने हिदायत की है नाअहल अरकान की जगह किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। तहरीक के लिए 5 अगस्त अहम है। 14 अगस्त नुक्ता उरूज होगा। कासिम और सुलेमान के आने से हुकूमत की जान क्यों निकली हुई है? हुकूमत उन्हें नहीं रोक सकेगी। वीजा या नाइकॉप देना पड़ेगा। 5 तारीख अहम होगी। अगली डेट बिल्डअप की 14 अगस्त है। ये इमरान खान का पैगाम है। जो लोग इलीगली नाअहल किए गए हैं इमरान खान ने पैगाम भेजा है उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। इनकी जो बाई इलेक्शन होंगे PTI नहीं पार्टिसिपेट करेगी। इनकी जान निकली हुई है सिर्फ बच्चों से। क्या ये वीजा नहीं देना चाह रहे? ये हुकूमत क्यों नहीं आने देगी? या उनको वीजा देगी या उनको नाइकॉप का कार्ड देगी? उनको देना पड़ेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अलीमा खानम को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। अलीमा खानम कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं उन्हें वालिदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी कहती हैं वीज़ा नहीं मिल रहा, कभी कहती है नाइकॉप है वो पाकिस्तानी हैं, कभी वीज़े मांगने की बात करती हैं।
वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा, वालिद और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी का बानी पीजीआई के बेटों के ट्वीट पर रद्दअमल। कहा, बानी के बेटों ने सेंट्रल जेल अडियाला में हेपेटाइटिस से मुतालिक कैदियों की हलाकत के हवाले से बेबुनियाद और मन घड़त ट्वीट किया। जेल में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से मुतासरा कोई कैदी मौजूद नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम का कहना है, तमाम कैदियों के हेपेटाइटिस बी, सी और HIV टेस्ट किए जाते हैं। हालिया मेडिकल चेकअप्स में कोई हेपेटाइटिस केस सामने नहीं आया। कैदियों का मेडिकल चेकअप बाकायदगी से किया जाता है। वायरल बीमारी में मुब्तला कैदी को फौरी तौर पर अलग कर दिया जाता है। इस वक्त अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से कोई अमवात या मुतासरा कैदी नहीं है। लक्की मरवत के इलाके सरबंद में माटर गोला फटने से 5 बच्चे जाम बहक, 12 जख्मी हो गए। DPO लक्की मरवत नजीर खान का कहना है, बच्चे माटर गोला पहाड़ से उठाकर घर ले आए थे जो धमाके से फट गया। शहीद होने वाले बच्चों में जीनत, पलवशा, शाइला, मुजम्मिल और रफ़ीउल्लाह शामिल है। बाज़ जख्मियों को तशवीशनाक हालत के बाइस बनू मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ शेख खिला में माटर गोला फटने से एक शख्स जाम बहक, 2 खवातीन जख्मी हुई। एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के मुल्जिम इमरान आफरीदी ने वीडियो बयान में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्जिम इमरान आफरीदी ने मकतूल पर वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि शमसुल इस्लाम एडवोकेट और मेरे वालिद में लेन देन का तनाज़ा था। कराची बार की सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल पर हफ्ते के रोज़ सिटी कोर्ट में हड़ताल की गई। वकला बरादरी अदालतों में पेश नहीं हुई। एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया, जिसमें 7 अफराद को नामजद किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई। सिंध बार कौंसिल ने 4 अगस्त को सूबे भर की अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। सिंध बार कौंसिल ने कहा, एतराफ़ के बावजूद मुल्जिम की गिरफ्तारी न होना काबिल अफसोस है। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के अहले खाना को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। कराची में 2 दरिया पर डूबने वाले शहरी की लाश निकाल ली गई है। 3 रोज पहले औरंगी टाउन का औरंगजेब 2 बच्चों समेत समंदर में कूद गया था। गुज़श्ता रोज दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली गई थीं। अहले खाना के मुताबिक औरंगजेब आलम जहनी दबाव का शिकार था। बीवी से झगड़ा रहता था, जबकि बच्चों की कस्टडी का केस भी अदालत में चल रहा था। कराची में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस की खुसूसी टीम ने सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन लूटने में मुलविस 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान का ताल्लुक बैनुल सूबाई गिरोह से निकला। नजीर शाह की रिपोर्ट। बैंक के बाहर कैश वैन से 97 लाख रुपए की लूट मार में मुलविस 2 मुल्जिमान 24 घंटे के अंदर पुलिस के हाथों पकड़े गए। मुल्जिमान के कब्जे से 35 लाख कैश, 3 पिस्तौल, 12 मोबाइल फोन और लूट मार के बाद शहरी से छीनी हुई गाड़ी भी बरामद कर ली गई। गैंग जो है ये कार स्नैचिंग और कैश स्नैचिंग दोनों किस्म के क्राइम में इन्वॉल्व है। तो सरबराह है वो दीदार जागरानी नाम का मुल्जिम है, जिसकी तलाश अभी जारी है। मुल्जिमान ने वारदात के दौरान फायरिंग भी की थी, जिससे सिक्योरिटी गार्ड सुधीर और मोहम्मद खालिक जख्मी हुए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में अली बख्श और परवेज शामिल हैं। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कैश स्नैचिंग की बड़ी वारदात में मुलविस मुल्जिमान को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में नर्स की 7 साला बेटी से सैनिटरी वर्कर ने ज्यादती की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर लोग जमा हो गए, जिस पर मुल्जिम फलक शेर फरार हो गया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल इंतजामिया ने मुल्जिम को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। जराए का कहना है, अस्पताल इंतजामिया 20 जुलाई को होने वाला वाकया छुपाने की कोशिश करती रही और मुबैना तौर पर कानूनी कार्रवाई न करने के लिए नर्स पर दबाव डाला गया। कराची से आपको खबर देंगे, शरीफाबाद FP एरिया में राह चलती खातून से लूटमार और मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 खवातीन से पर्स छीनकर फरार। खवातीन से पर्स छीनने की CCTV सामने आ गई। फुटेज
डाकुओं को वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है। शरीफाबाद एफपी एरिया में राह चलती खातून से लूटमार हुई और खवातीन से पर्स छीनने की सीसीटीवी सामने आ गई और फुटेज में डाकुओं को वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में अमन व अमान से मुतालिक पहला इलाकाई मुशावरती जरगा वजीर आला हाउस पेशावर में हुआ। 1 सेनेटर, 3 MNA, 6 MPA खैबर, औरकज़ई और दीगर इलाकों के 150 से ज़ायद कबायली माहिदीन और मुशरान शरीक हुए। जरगे के शुरा ने अमन व अमान से मुतालिक मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की। दहशत गर्दी के खिलाफ एक होने पर इत्तफाक किया। शुरा ने कहा, ऑपरेशन और मकामी आबादी की नकल मकानी किसी सूरत कबूल नहीं। तरक्की अमन से मुंसलिक है। अमन बहाल करने के साथ तरक्की का अमल तेज किया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने वाजे किया, मादनियात समेत सूबे के वसाइल किसी ने मांगे न किसी को दिए जाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में मार्काए हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से दूसरे रोज भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद। शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के एहतमाम पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। चांद नवाब की रिपोर्ट। जज्बे से भरपूर तकरीब मुकाम था गवर्नर हाउस सिंध। शहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी तुर्किया के कौंसल जनरल थे। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टुसूरी बोले, 10 मई को भारत को ऐसी शिकस्त दी जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। हमने भारत को वो धूल चटाई है कि उसकी नस्लें याद रखेंगी, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने वो काम कर दिखाया और भारतीयों को ये बता दिया कि ये कौम मुत्तहिद है। गवर्नर सिंह का मजीद कहना था कि अब असल मार्का मैशियत का है, जिसमें कामयाबी मुल्क की हकीकी फतह होगी। हमने अपनी से 10 गुना बड़ी फौज को इस तरह का सबक सिखाया कि आने वाले कम से कम 50 साल तक वो दोबारा इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकेगा। तकरीब में शौदा की फैमिलीज, तलबा और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। सहाफ़ी माली मसाइल का शिकार रहते हैं। माली मसाइल का शिकार सहाफ़ी कैसे मजलूम के लिए आवाज़ उठाएगा। वज़ीर आला सिंध की खालिक दीना हॉल में PFUJ की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत और खिताब। कहा, सहाफ़ियों के पेशा वराना तहफ़्फ़ुज़ के लिए PFUJ के साथ मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ मिलकर केक भी काटा। सहाफत का पेशा संगीन माशी और पेशावराना बहरान से दो चार है। सहाफियों को महीनों तनख्वाहें नहीं मिलती। एक सहाफी अपने बच्चों की कफालत और बुनियादी जरूरियात के लिए परेशान हो तो जुल्म के खिलाफ कैसे कलम उठाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सहाफत जमहूरियत की निगहबान रहे तो हमें सहाफियों की मुआशी खुद मुख्तारी, पेशावराना तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत नफ्स को अव्वलीन तरजीह देनी होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में हुकूमत सहाफ़ियों के फलाह के लिए अमली इक़दाम उठा रही है और मीडिया हाउसेस की खुद मुख्तारी को तरजीह बुनियाद पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। सेंट्रल जेल बनू के कैदी की मैट्रिक के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन। कत्ल के मुकदमे में सजा याफ्ता कैदी दिलदराज खान ने तालीमी बोर्ड बनू के तहत प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से मैट्रिक का इम्तिहान दिया। 1200 में से 1005 नंबर हासिल किए। दिलदराज खान ने कैद की सख्तियों के बावजूद दिल लगाकर मेहनत की और बनू बोर्ड के शोबा आर्ट्स में तीसरी पोजीशन हासिल की। काबिल जिक्र बात यह है कि इमसाल तालीमी बोर्ड बनू में लकी मरवत के सरकारी स्कूलों और कैडेट कॉलेज जरमक के तलबा नुमाया पोजीशंस लेने में कामयाब रहे। जिला बनू के किसी सरकारी प्राइवेट स्कूल का कोई तालिब इल्म नुमाया पोजीशन नहीं ले सका। के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।